वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरम से रिलेटेड हमारी ये प्रॉब्लम है जिसमें इस तरह से एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसके दो वर्टेक्स यानी दो वर्टिसेस पे जो एंगल बन रहे हैं, यानी वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है वो 25 डिग्री का और वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो 55 डिग्री का है। हमने इसी तरीके से जो बी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, अगर इसके बाइसेक्टर्स या एक बाइसेक्टर्स, इसका अगर एक बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं जो कि फिर ए सी साइड को एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम फिर इस तरह से ये हमने रिजल्ट प्रूव करना होगा कि ए से लेकर एक्स डिस्टेंस सबसे ग्रेटर होगा, बी से एक्स उससे स्मॉल होगा और सी से एक्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो किस तरह से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले चूंकि ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको भी हम मैयर कर लेते हैं। जैसे ये बात हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर फिर चूंकि दो एंगल्स की मेजरमेंट बता दी गई है 25 और 55, जिनका सम 80 बनता है, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास जो बी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा जी? 100 डिग्री का बन जाएगा। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से कि यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ, चूंकि हमें इसकी साइड्स की मेजरमेंट नहीं बताई गई, सिमिलर ट्राइंगल बनेगी। अगर आप भी बनाएंगे तो या तो आप इससे छोटी ट्राइंगल बना देंगे या इसके इक्वल या इससे बड़ी बना देंगे। यहाँ पर फर्ज करें मैं एक साइड ड्रॉ करता हूँ अपनी मर्जी से। ये ए वर्टेक्स है, ये हमारे पास बी वर्टेक्स है। अब ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा जी वो कितना बनेगा? 25 डिग्री का। 25 डिग्री अंदाजन में कहता हूँ जी, ये एंगल हमारे पास 25 डिग्री का है इस तरीके से, ठीक है। और बल्कि इसको चलें थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं, शायद इससे थोड़ा सा लेस हो, ठीक है। ये हमारे पास 25 डिग्री का एंगल है। और इसी तरह से अब हमने जो बी वर्टेक्स पे एंगल बनाना है, ये बनाना है जी कितना? 100 डिग्री का। 90 का अगर आप देखें तो अंदाजन इस डायरेक्शन में है। 100 का अप्रॉक्सीमेट जो मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा वो इस तरीके से होगा जी। इस तरह से ये एंगल हमारे पास जो बनेगा ये होगा जी 100 डिग्री का यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने दो रेज ड्रॉ की, इन दो रेज ने आपस में इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास एक सी पॉइंट जो है यहाँ पर मिला है। हम इस तरह से एक ट्राइंगल बन गई। अगर हम इनकी एंगल्स की मेजरमेंट भी लिख दें तो हमारे पास ये बात क्लियर हो जाएगी। ये एंगल 25 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारे पास है जी 55 डिग्री का, और ये एंगल है जी 100 डिग्री का। अब हमने जो 100 डिग्री का एंगल है इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना, और ये बात आप जानते हैं कि एंगल बाई सेक्टर वो एंगल होता है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है इस तरीके से, और ए सी साइड को ये एक्स वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने अकॉर्डिंग टू जो कि क्वेश्चन है, हमने ये देखना है कि ए एक्स सबसे ग्रेटर होगा। किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आप ये देखें कि बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा था वो कितना था जी? 100 का था। इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा इस हिस्से में, ये जो पोर्शन है ये 50 डिग्री का होगा, और इसी तरीके से जो अब जो ये रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा जी? ये भी 50 डिग्री का होगा। ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं 50-50 के। अब आप ये देखें कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में चूंकि हमारे पास ए एक्स साइड के सामने, यानी चूंकि 50 डिग्री 25 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो 50 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर हो जाएगी 25 डिग्री की अपोजिट साइड से। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए से लेकर मेजरमेंट ऑफ ए एक्स जो लाइन सेगमेंट है ये क्या होगी जी? ग्रेटर हो जाएगी किससे? मेजरमेंट ऑफ बी एक्स लाइन सेगमेंट से, ठीक है। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई जिसको मैं इनइक्वालिटी नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में जो कि हमारे पास बी सी एक्स ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल में 55 डिग्री एंगल ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट जो साइड बी एक्स बन रही है वो किससे ग्रेटर हो जाएगी? वो ग्रेटर हो जाएगी सी एक्स से। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से कहेंगे कि मेजर बी एक्स लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ सी एक्स लाइन सेगमेंट। यहां पर अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो ये बात हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जिससे हमने कहा कि अगर ए एक्स बी एक्स से ग्रेटर और बी एक्स सी एक्स से ग्रेटर, तो फिर इनमें जो रिलेशन बनेगा वो यही बनेगा कि फिर ए एक्स जो है वो ए एक्स जो लाइन सेगमेंट है सबसे ग्रेटर होगी, फिर उससे स्मॉलर जो है वो बी एक्स होगी, मेजरमेंट ऑफ बी एक्स साइड, और उससे जो स्मॉलर है वो फिर हमारे पास सी टू
एक्स जो है वो लाइन सेगमेंट होगी। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने थ्योरम्स की बेस पर रहते हुए किस तरह से एक प्रॉब्लम को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया।